हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी आइडेंटिटीज़ हमारी बार बार पेपर में यूज़ होती हैं उन सारी आइडेंटिटीज़ को रिवाइज करेंगे। कुछ एंगल्स देखेंगे जो बार बार एनडीए में पूछे जाते हैं, जैसे 15 डिग्री, 18 डिग्री। कुछ और बाउंड्स देखेंगे, जैसे फंक्शन दे देता है, उसके बाउंड्स पूछता है कि मिनिमम बाउंड, मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, वो देखेंगे। और रिपीटेड आइडेंटिटीज हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है हमारी साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी कैसे खुलेगा? साइन ए कोस बी, दोनों लेना है, साइन भी लेना है, कोस भी लेना है। पहले एंगल के साथ साइन, दूसरे एंगल के साथ कोस, प्लस कोस ए साइन बी। साइन और कोस क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए कोस बी सेम है, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी में क्या करना है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब यहीं से अगर हम देखें, अगर हमें ऐसा दे दिया है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या दिख रहा है? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 sin a cos b, बिकॉज ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं देता, वो क्या देता है? वो ऐसे करके देता है, ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस बी लिख कर दिया है। यहाँ पर ए कोई एंगल है, बी कोई एंगल है, 2 टाइम्स साइन ए कोस बी लिख कर दिया है। तो उसको हम एडिशन में अगर हमें ज़रूरत है रिप्रेजेंट करने की तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों को अगर हम माइनस करें, ए प्लस बी में से अगर आप ए माइनस बी माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? 2 cos a sin b। तो यहाँ पर याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? जब प्लस है साइन में तो हमारे पास साइन आगे है, राइट। और जब माइनस है साइन में तो कोस आगे, ठीक है। साइन में क्या करना है? दोनों का यूज होगा, साइन भी यूज होगा, कोस भी यूज होगा एक साथ एक टर्म में, ठीक है। आगे कोस में देखेंगे तो एक टर्म में सिर्फ एक ही चीज होगी, या तो साइन होगा या कोस होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर मल्टीप्लाई करके दे दे तो क्या आइडेंटिटी बन रही है हमारी? कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। कैसे बनी? सिंपली साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कर दीजिए, दिस इंटू दिस। तो ये इंटू ये माइनस में आएगा और दिस इंटू दिस प्लस में आएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो कौन कौन सी टर्म बचेगी? इसका इसके साथ प्रोडक्ट माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट, ठीक है, ये टर्म बची। फिर हमने क्या किया? साइन स्क्वायर ए को 1 - कोस स्क्वायर ए लिख दिया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर बी को 1 - कोस स्क्वायर बी लिख दिया। हमारे पास क्या बचा? कोस स्क्वायर बी बचा, और यहाँ पर कोस स्क्वायर ए बचा। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब हमारा यहीं से आप रिलेट कर सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी अगर ऐसे लिख कर दिया है और आपको प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है तो क्या कर सकते हैं आप? ट्वाइस ऑफ, प्लस है ना तो साइन पहले, प्लस जहां भी है, देखो यहाँ पर भी प्लस था तो साइन पहले, यहाँ पर प्लस था तो साइन पहले, माइनस है तो कोस पहले लिखना है, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 sin c + d/2 कोस सी माइनस d/2। साइन सी माइनस साइन डी तो क्या हो जाएगा? 2 cos c + d/2 साइन सी माइनस d/2, ठीक है। यहां से ये आइडेंटिटी आ गई और यहां से ये आइडेंटिटी आ गई। कैसे आ गई? अब यहां पर इसमें आप क्या कीजिए, a इज इक्वल टू सी प्लस d/2 रख लो, और b को c माइनस d/2 रख लो, और फिर चेक करो कि ये यही आइडेंटिटी बनेगी या नहीं बनेगी। कीजिएगा, सेम आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी 2 थीटा। ये आइडेंटिटी बार बार यूज हम करते हैं। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 sin थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और टेन के टर्म्स में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हो जाता है? ट्वाइस ऑफ टेन ए बाय 1 + tan² ए। नाउ साइन 3 थीटा किसके बराबर हो जाता है? 3 sin a माइनस 4 sin³ ए, ठीक है। 3 साइन है तो उसमें 3 पहले, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में है, छोटी पावर पहले बड़ी पावर बाद में, ठीक है। अब कोस का देखेंगे तो उसमें बड़ी पावर पहले है, बड़ा नंबर पहले है, ठीक है। कोस पॉजिटिव, कोस में क्या आ रहा है? ओ एस आ रहा है, पॉजिटिव का ओ एस आ रहा है, और साइन में क्या आ रहा है? नेगेटिव का एन आ रहा है, राइट।
तो क्या करना है, छोटी पहले लिखनी है, और कोस में क्या लिखना है, पॉजिटिव रखना है, बड़े वाला पहले रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटीज आती है हमारी कोस की। कोस ए प्लस बी, इसमें देखो एक टर्म में या तो कोस है या साइन है। कोस ए प्लस बी क्या बनेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी क्या बनेगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो जहां पर प्लस है वहां माइनस आया आइडेंटिटी में, और अगर कोस ए माइनस बी की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, साइन उल्टे लगता है कोस में। अब ऐसे ही देखो, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टू कोस ए कोस बी। तो टू कोस ए कोस बी किसके बराबर हो गया, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू साइन ए साइन बी किसके बराबर आ जाएगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। आपको ऐसा भी लिखा आ सकता है, आपको ऐसे चेंज करना पड़ सकता है, आपको ऐसा लिखा आ सकता है, आपको ऐसे चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, दोनों तरफ आ जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास कोस ए प्लस बी इन टू कोस ए माइनस बी। जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो हमारे पास क्या आया, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पहले एंगल का स्क्वायर माइनस दूसरे एंगल के साइन का स्क्वायर। ठीक है, पहले एंगल के कोस का स्क्वायर माइनस दूसरे एंगल के साइन का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी हमने यूज की थी क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास कोस सी प्लस कोस डी। ये भी आप यहीं से रिलेट कर सकते हो, यहीं से आई है। ठीक है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। एक ही आएगा, या तो कोस आएगा या फिर साइन आएगा। कोस की कोई भी आइडेंटिटी आप देखोगे तो एक ही टर्म इंक्लूडेड है, कोस इंक्लूड है या तो उस टर्म में, या फिर साइन इंक्लूड है एक टर्म में। ठीक है, दोनों एक साथ प्रोडक्ट में नहीं है। ओके, तो कोस सी माइनस कोस डी की क्या हो जाएगी, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। आगे बढ़ते हैं, कोस टू ए कोस टू थीटा। इसके काफी सारे फॉर्मूले हैं और अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको फर्दर आप कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए भी लिख सकते हैं। आपने ये इंटीग्रेशन में भी बहुत बार यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कोस टू थीटा को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहीं से आ गया, कैसे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, ए लिख दो। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें। अब क्या करें, कोस स्क्वायर ए की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। अब कोस टू ए को हम टेन ए की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, ऊपर वन माइनस टेन स्क्वायर ए होगा और नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। तो क्या ध्यान रखिएगा, जब आपके पास साइन टू ए होता है या कोस टू ए होता है तो नीचे क्या आता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और जब आप आगे टेन टू ए देखेंगे तो उसमें नीचे क्या आता है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन टू ए में ऊपर क्या था, ट्वाइस ऑफ टेन ए। कोस टू ए में ऊपर क्या आएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर ए। और टेन टू ए में ऊपर क्या आता है, ट्वाइस ऑफ टेन ए। ठीक है, अब देखो कोस थ्री ए की आइडेंटिटी, कोस थ्री ए की आइडेंटिटी जैसे मैंने बोला था कि पॉजिटिव आता है ओस। ठीक है, पॉजिटिव तो बड़ा पहले रखना है, फोर कोस क्यूब, बड़ा ही नंबर और बड़ी ही पावर, फोर कोस क्यूब ए माइनस थ्री कोस ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है टेन की आइडेंटिटीज। टेन ए प्लस बी किसके बराबर होगा, टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। ए प्लस बी है तो ऊपर क्या करना है, प्लस करना है, इंडिविजुअल पर टेन ले जाना है, टेन ए प्लस टेन बी। और नीचे इसका साइन रिवर्स करना है, वन माइनस टेन ए टेन बी। ऊपर तो है सम ऑफ टेंजेंट ऑफ टू एंगल्स, और नीचे हमने क्या यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, ऐसा भी दे दे, अगर आपको दे दे कि टेन अल्फा और टेन बीटा आपके दो रूट्स हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिख के दे दी है, तो आप बताइए कि टेन
अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, निकाल सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कोएफिशिएंट का रिलेशन से बता सकते हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 10a - b, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और इसका उल्टा नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, टर्म सेम रखनी है, 10a 10b, यहाँ पर भी 10a 10b है, 1 10a 10b। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है 10 2a, ट्वाइस ऑफ एंगल। क्या करना है, ऊपर आएगा 2 10a, नीचे आएगा 1 - 10 स्क्वायर। अभी अभी बताया साइन और कोस में नीचे क्या था, 1 + 10 स्क्वायर है। 10 में क्या आ गया नीचे, 1 - 10 स्क्वायर। नेक्स्ट है 10 3a, थ्राइस एंगल। क्या आएगा, 3 × 10a - 10³ a/1 - 3 10 स्क्वायर। ठीक है, 10³ होता आएगा, बाकी दोनों टर्म्स के साथ 3 मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, 10³ में तो 3 पावर में ही चला गया। ठीक है, बाकी दोनों में 3 नहीं था तो हमें 3 लगाना पड़ा। तो क्या आया, 3 10a - 10³ a/1 - 3 10 स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हमारी कुछ इनवर्स की आइडेंटिटीज हैं। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y किसके बराबर हो जाता है, 10 इनवर्स x + y, x + y प्लस है तो प्लस ही रखना है, बाय 1 - xy। ठीक है, यहाँ पर क्या रिजल्ट होता है कि xy जो है वो हमारा 1 से छोटा होना चाहिए। प्रोडक्ट 10 इनवर्स x - 10 इनवर्स y किसके बराबर होता है, 10 इनवर्स x - y/1 + xy। क्या हुआ, ऊपर माइनस था तो माइनस ही रहा, और नीचे क्या हो गया, उसका अपोजिट साइन प्लस लग गया। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि एक्स वाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ x एंड y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ठीक है, अब 2 10 इनवर्स x, इसको आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी देख सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट आइडेंटिटी याद कर सकते हो, या फिर आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो कि अगर आपने x की जगह पर 10 अल्फा रखा तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 10 2 अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, 10 इनवर्स और 10 एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, आइडेंटिटी की तरह काम, इन्वर्सेस हैं एक दूसरे की तो आइडेंटिटी की तरह काम करेंगे, तो 2 अल्फा दे देंगे। अल्फा क्या होगा, 10 इनवर्स x हो गया। ठीक है, प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, sin 2 थीटा की बन जाएगी। यहाँ पर ये किसकी बन जाएगी, cos 2 थीटा की बन जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी, x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 10 थीटा। यहाँ पर भी x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 10 थीटा। आगे बढ़े, याद हो जाएंगी ये तो। जैसे ही आपको sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा याद हुआ, वैसे ही आपके पास 2 10 इनवर्स x के लिए भी रिजल्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी ये भी हमारे पास पूछी गई थी, 10 अल्फा × 10 बीटा, दो दो का प्रोडक्ट लिया, 10 अल्फा × 10 बीटा प्लस 10 बीटा × 10 गामा प्लस 10 गामा × 10 अल्फा। हमारे पास 3 एंगल है, अल्फा बीटा और गामा। फिर दो दो का पेयर लिया है, 10 अल्फा × 10 बीटा, 10 बीटा × 10 गामा, 10 गामा × 10 अल्फा। इनका सम किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स। प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल। कब हो जाएगा, जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री हो, या फिर आप बोल सकते हो कि अल्फा बीटा गामा एक ट्राइंगल के एंगल्स हो। राइट, अगर एक ट्राइंगल की बात करें तो उसके भी तो सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री है तो हम प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स को सम ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कोट की तरफ। कोट a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, अब देखो 10 में क्या था, 10 में था 10a प्लस 10b/1 - 10a 10b। अब हमें पता है कि 10 जो होता है वो 1/कोट होता है। ठीक है, तो उल्टा करना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा।
तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर गई, देखो 1 माइनस 10a 10b ऊपर चला गया। देन नीचे आ गया हमारे पास 10a प्लस 10b। लेकिन इसमें एक और चीज उल्टी करनी है कि कोट ए कोट बी पहले लिखना है, प्रोडक्ट पहले लिखना है माइनस बाय कोट ए प्लस कोट। तो कोट ए प्लस बी में क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों के बीच में प्लस है देखो, और जो दूसरी टर्म होगी उसमें बीच में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और कोट ए को जो प्रोडक्ट ऑफ कोट है वो पहले आएगा 1 से, उसमें से 1 माइनस करना है। ठीक है, अब कोट ए माइनस बी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, कोट ए कोट बी प्लस 1। ठीक है, और नीचे माइनस। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि कोट बी पहले, बाद वाले एंगल का कोट पहले और पहले वाला एंगल बाद में, कोट बी माइनस कोट ए होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास कोट ए माइनस कोट 2a। कोट ए माइनस कोट 2a किसके बराबर हो जाता है, कोसिकेंट 2a के बराबर हो जाता है। अब ये कोट 2a कैसे निकाला, कोट 2a आप ऐसे निकाल सकते हैं कि हम 1/10 2a लिख सकते हैं। कोट 2a को बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज हमें क्या पता है कि कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा। ठीक है, 1/10 थीटा का क्या मतलब है, देखो थीटा हमने एक फिक्स किया। ठीक है, कोट ऑफ दैट थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/10 ऑफ थीटा के बराबर होगा। 10 ऑफ थीटा एक रियल नंबर है, उस रियल नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना, उस रियल नंबर का रेसिप्रोकल करना है, तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जबकि 10 इनवर्स क्या करेगा, 10 इनवर्स एक्स क्या देगा, हमें वो थीटा देगा जस्ट सच दैट 10 ऑफ थीटा क्या आता हो, एक्स आता। ठीक है, तो आप इस चीज में तो कंफ्यूज नहीं होते हो कि 10 इनवर्स एक्स का मतलब ये होता है कि 1/10 एक्स, नहीं ये नहीं होता। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोट 2a को क्या लिख सकते हैं, 1/10 2a लिख सकते हैं। और 10 2a का फॉर्मूला पता है, हाँ पता है क्या होता है, 2 10a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसका क्या करना पड़ेगा, उल्टा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 1 - 10 स्क्वायर a नीचे आ जाएगा 2 10a। अब 10 जहां जहां है वहां पर 1/कोट a लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो 1 - 1/कोट स्क्वायर a आ गया, नीचे क्या आ गया, 2/कोट a। ठीक है, अब ऊपर एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए -1, नीचे है 2/कोट ए, तो कोट ए से एक कोट ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया कोट स्क्वायर ए -1/2 कोट ए। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए हम, आपने देखा होगा कोट का हम फॉर्मूला याद भी नहीं करते हैं, बिकॉज हम 10 से निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप सीकेंट का याद करने की जरूरत नहीं है, कोस 2a से निकाल लीजिए, बिगेस्ट सीकेंट इज 1/कोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोट 3a का फॉर्मूला भी आप ऐसे ही 10 3a से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कुछ और बेसिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, हमारा 1 के बराबर होता है हमेशा। 1 + 10 स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर ए, 1 + कोट स्क्वायर ए कोसिकेंड स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 + कोस ए कहीं लिख कर आता है तो हम उसकी जगह क्या रख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर a/2 रख सकते हैं, एंगल का हाफ है ये। ठीक है, कहाँ से आया, कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a -1, यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस एंगल का क्या करना है, हाफ करना है, ध्यान रखिएगा। 1 - कोस ए नेगेटिव नेगेटिव एन वाला रखना है, तो 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, पॉजिटिव में ओस कोस रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इनवर्सेस में भी होती है, जैसे कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, हमेशा π/2 के बराबर होता है। सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स हमेशा हमारा π/2 के बराबर होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स हमारा π/2 के बराबर होता है। ये एक्स सेम है यहाँ पर, ठीक है, एक्स डिफरेंट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहीं पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि
टेन एक्स किसके बराबर होता है, 1/कोट एक्स के बराबर होता है, या थीटा रख लीजिए। सीकेंट एक्स किसके बराबर होता है, 1/कोस एक्स के बराबर होता है। सीके साइन एक्स किसके बराबर होता है, 1/कोसिकेंट एक्स के बराबर होता है। देन अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स 1/एक्स हो जाता है। ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाता है, कोट इनवर्स 1/एक्स के बराबर हो जाता है। और हमारे पास क्या बचेगा, कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाता है, सीकेंट इनवर्स 1/एक्स के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, ये जो एक्स है ना, इसका रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमने देखा कि यहाँ पर जो पाई/2 होता है तो चेंज करना पड़ता है, कोस में चेंज करना पड़ता है, किसके बराबर हो जाता है, साइन के बराबर होता है। देखो कोस पाई/2 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर हो जाता है। यहाँ पर पाई/2 माइनस एक्स और एक्स आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है, पाई/2 आ रहा है। तो ऐसा लिखने की बजाय मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने दे दिया 24 और यहाँ पर इन्होंने 90 माइनस 24, दैट इज हमें दे दिया 66। ठीक है, तो कोस 24 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन 66 के बराबर हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर लिख कर दे रहा है तो वो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं, और आप उनको डायरेक्टली कट करके 1 लिख सकते हैं, राइट, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो। ठीक है, अगर एडिशन में है तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह पर 0 आ जाएगा आपका, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोट पाई/2 माइनस एक्स, मतलब अगर कोट और टेन किसके साथ होते हैं आपस में, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। ठीक है, कोट पाई/2 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, टेन थीटा के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोसिकेंट पाई/2 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाता है, सीकेंट एक्स के बराबर हो जाता है। अब ये आपने पढ़ा होगा। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या क्या पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सिंपल थीटा से चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पाई/3 हो गया, पाई/6 हो गया, पाई/12 हो गया, पाई/8 हो गया, ये सब। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। साइन भी पॉजिटिव होता है, कोस भी पॉजिटिव है, टेन भी पॉजिटिव है, सीकेंट कोसिकेंट कोट सभी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। साइन 0 क्या होता है, 0 डिग्री। कोस 0 क्या होता है, 1। अब यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर क्या आ गया, पाई/2। अगर हम पाई/2 पर बात करें तो कोस पाई/2 क्या होता है, 0, और साइन पाई/2 क्या होता है, 1। अब इसको कूद गए, अब यहाँ आ गए। ठीक है, हमारे पास कैसे एंगल आ गए, ऑब्ट्यूज एंगल आ गए। यहाँ पर क्या थे, एंगल्स एक्यूट थे। अब यहाँ पर पहुंच गए, अब क्या होगा, यहाँ पर हम जो एंगल्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई-थीटा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर कुछ है तो क्या करेंगे, ये पाई है, पाई में से हमने कुछ एंगल माइनस किया होगा तो हम यहाँ होंगे, कुछ एंगल और माइनस किया होगा तो हम यहाँ होंगे, कुछ एंगल और माइनस किया तो हम यहाँ हो गए, और बड़ा एंगल माइनस किया तो हम यहाँ होंगे, पाई/2 माइनस कर दिया तो हम पाई/2 पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये थीटा अब भी कहाँ रहेगा, 0 से लेकर पाई/2 की रेंज में रहता है। तो पाई में से कुछ माइनस करके हम कहाँ रहते हैं, थीटा हमारा 0 से लेकर पाई/2 के बीच में है। ठीक है, तो हम कहाँ रहेंगे, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारा साइन पॉजिटिव रहता है, कोसिकेंट पॉजिटिव रहता है, सीकेंट नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, और कोट भी नेगेटिव। ये कैसे नेगेटिव है ये मैंने पूरा अच्छे से समझाया है। हम्म, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देख सकते हैं क्लास 10th के। ठीक है, ग्राफ से देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरा साइन का ग्राफ है, पेन से बनाता है, 1 मिनट। ये हमारा साइन का ग्राफ है ऐसे, फिर हमारा ऐसा कोस का ग्राफ होता है, फिर हमारा टेन का ग्राफ क्या होता है, 0 पर 0 होता है, एंड देन पाई/2 पर क्या करता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, फिर हमारा यहाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद हमारा कौन सा रह गया, कोट, साइन कोस और टेन ही देखते हैं। तो यहाँ पर बताइए, जब हम पाई/2 से पाई के बीच में है तो क्या देख पा रहे हो आपका,
जो साइन का ग्राफ है वो क्या है, पॉजिटिव है। पाई/2 कहाँ आएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमारा पाई/4 है जहाँ पर इन्होंने कट किया, ये हमारा पाई/2 है। ठीक है, पाई/2 से कहाँ से बात करें, पाई/2 से लेकर पाई तक बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर इसके बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर है। कोस हमारा नेगेटिव है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। टेन भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव है, कोसिकेंड पॉजिटिव है, सीकेंड, कोस, टेन, कोट ये सब क्या होंगे, इसमें नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया पाई। पाई पर क्या होगा, साइन पाई 0 होता है और कोस पाई क्या होता है, -1 होता है। अब हम दोबारा कूद गए, कहाँ पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, अगर आपको ये बोला है कि आपका जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है। ठीक है, मतलब थीटा वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक ले रहा है। तो यहाँ के जो एंगल्स हैं आप उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ के एंगल्स को आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे पाई प्लस थीटा के फॉर्म में। ये पाई हो गया, पाई से हम जितना आगे बढ़ेंगे वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। पाई प्लस थीटा की फॉर्म में हम थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप थीटा माइनस पाई के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपको बोला है कि थीटा आपका -पाई से लेकर पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, -पाई से पाई मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे तो -पाई, और यहाँ से यहाँ आएंगे तो पाई। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर जो एंगल्स होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा माइनस पाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहीं पर अच्छे से साइन, कोस और टेन का ग्राफ बना के बैठ के ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब आपका एंगल पाई से लेकर 2 पाई/3 या फिर 1/120 के बीच में रहता है, 120 के, सॉरी 270 के बीच में रहता है, 180 से लेकर 270 के बीच में रहता है, तो कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी रेशो आपकी पॉजिटिव रहती है, कौन सी आपकी नेगेटिव रहती है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 10 और कोट आपके पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारी क्वांटिटीज आपकी क्या रहती हैं, नेगेटिव रहती हैं। फिर आप बैठ के ऑब्जर्व कीजिएगा कि इसी ग्राफ को आगे एक्सटेंड करके कि अगर 270 से 360 के बीच में आपका एंगल रहता है तो आपकी कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव रहती है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कोस आपका पॉजिटिव रहता है और बाकी चारों क्वांटिटीज आपकी क्या रहती हैं, नेगेटिव रहती है। इसमें जो एंगल्स है उनको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर माइनस थीटा, ओनली माइनस थीटा इज ऑल्सो इनफ, बिकॉज आप यहाँ पर इस तरह से भी मेजर कर सकते हो, माइनस थीटा। थीटा मेजर किया और कौन सी डायरेक्शन में किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, तो माइनस थीटा। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। अगर हम 270 पर बात करें तो हमारा कोस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और साइन क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है ये कुछ एंगल्स, बार बार एनडीए में हमारे पास ये एंगल्स पूछे जाते हैं कि साइन 15 डिग्री कहीं पर यूज हो जा रहा है, कोस 15 डिग्री कहीं पर यूज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। साइन 15 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमने देखा था किसके बराबर हो जाएगा, कोस 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू क्या आएगी, √3 - 1/2 √2। अब निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं कि आप 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 45 - 30 लिख सकते हैं, और आप फिर फॉर्मूला लगा लीजिए साइन A - B का, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप याद रख लेंगे तो इजी हो जाएगा, आपको बार बार सेम कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कोस 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, साइन 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, √3 + 1/2 √2 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट टेन 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कोट 75 डिग्री के, और इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 - √3। कैसे निकाल सकते हैं, 10 45 - 30 से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 10 75 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 + √3। ठीक है, तो हमने साइन 15 देख लिया, कोस 15 देख लिया, टेन 15 देख लिया। देन हमने साइन 75, कोस 75, टेन 75 और कोट 75 देख लिया। ठीक है,
सीकेंट और कोसिकेंट कैसे निकालोगे, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, साइन 15 का रेसिप्रोकल 1/sin 15 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइन 18 डिग्री। ये भी काफी बार पूछा जाता है, हमने पिछली वीडियो में भी ये सवाल करवाया था कि sin 2 थीटा अगर cos 3 थीटा के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कब बराबर होते हैं, जब ये दोनों आपस में क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब 2 थीटा प्लस 3 थीटा क्या रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा, तभी ये बराबर आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। तो जब भी आपके पास ये इक्वेशन दी तो आप समझ जाओ कि आपका थीटा क्या है, 18 डिग्री है। ठीक है। जैसे ही आपको थीटा पता चल जाएगा, कई उस सवाल में क्या पूछा था, साइन थीटा पूछा था कि क्या आएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या निकालना है, साइन 18 डिग्री निकालना है। फट से आप याद कर लीजिए साइन 18 डिग्री कैसे आएगा, √5 - 1/4। पिछली वीडियो में मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया था इसको, कि इसको ये रखेंगे, इसको ये रखेंगे, फिर यहाँ पर साइन थीटा को एक्स रखोगे, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और फिर वहां से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो साइन 18 किसके बराबर आता है, √5 - 1/4 के बराबर आता है, जो कि कोस 72 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट, कोस 36 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 54 डिग्री के बराबर होता है, जो कि √5 + 1/4 होगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे 1022.5 कहीं पर आ गया, इसकी वैल्यू बताओ, या फिर कोट 67.5 की वैल्यू बताओ। तो कोट 67.5 किसके बराबर आ जाएगा, 1022.5 के बराबर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। 10 2 थीटा किसके बराबर हो जाता है, 2 10 थीटा/1 - 10 स्क्वायर थीटा। तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री पता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 10 स्क्वायर थीटा बराबर 2 10 थीटा। यहाँ से आपके पास अगेन क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 10 थीटा को एक्स रख लीजिए और एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, आपके पास 1022.5 की वैल्यू आ जाएगी। निकाल के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बाउंड्स पूछे जाते हैं कि हमारे पास 2 sin θ + 3 cos θ है, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको ए आइडेंटिफाई करना है और बी आइडेंटिफाई करना है। साइन थीटा का जो हमारा कोएफिशिएंट है वो ए हो जाएगा, कोस थीटा कोएफिशिएंट बी हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, a² + b² का स्क्वायर रूट प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, और मिनिमम पॉसिबल क्या हो जाएगी, नेगेटिव स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है। जैसे कि अगर हमें बोल दे कि 2 sin θ + 4 cos θ है। ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 to the 4 + 4 4 16 का स्क्वायर रूट, यानी 16 + 4 इज 20, 20 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2√5। ठीक है। ये हमारा अपर बाउंड हो जाएगा, और -2√5 हमारा क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही हमें बोला है कि a² tan² θ + b² cot²θ, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया है, ए और बी की वैल्यू डिफरेंट दी है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या बन जाती है, 2ab बन जाती है। कैसे आया, ये हमारा आया अर्थमेटिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन से, कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि इन दोनों का सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a² tan² θ b² cot²θ। बोलो हाँ कि ना, हाँ हो गया। ज्योमेट्रिक मीन यही तो होगा दोनों का। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ √10² θ और cot²θ। अभी अभी बताया कि कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1/10 θ के बराबर होता है। प्रोडक्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a²b²। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2ab आ गया। ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के इनवर्स रेसिप्रोकल है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin θ। तो अगर यहाँ पर इस तरह का पेयर दिया है तो वहां पर भी मिनिमम वैल्यू 2ab है। कोस और सीकेंट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से भी हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 2ab ही आएगी। ठीक है। तो इस तरह के पेयर बनाकर दिए हैं, तो आप अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन यूज करके इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर ऐसा दिया है कि a² sec² θ + b² cosec² θ, यहाँ पर तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, सीकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² लिख सकते हैं, और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को 1 + cot² लिख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास दोबारा से ये क्या बन जाएगा, tan² B² tan² थीटा, और इसका बाउंड हमें यहाँ से पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, मिनिमम 2ab आ जाएगा, और उसमें यहाँ पर a² और b² हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो ऐसे फंक्शन के लिए हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रख सकते हैं आप, ये फॉर्म है और ये इनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताई गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राइंगल्स का, बार बार हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें साइन रूल यूज़ करना होता है या कोसाइन रूल यूज़ करना होता है। तो हमारे पास ट्राइंगल किस तरह से दी होती है, ABC, ए के अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, ऐसे ही होता है। साइन रूल क्या कहता है कि A/sin A की जो रेशो है वो किसके बराबर हो जाएगी, B और साइन बी की रेशो के, मतलब ये जो रेशो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, = 2r, और r क्या है, सर्कम रेडियस। ठीक है, कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल कहता है कि कोस ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, B² + C² माइनस ए है ना, तो ए के अपोजिट जो साइड है वो माइनस में रखनी है, B² + C² माइनस a² अपॉन 2bc। सिमिलरली अगर कोस बी पूछा है तो वो क्या निकलेगा, a² + C² माइनस b² अपॉन 2ac, ac bc। ठीक है, क्लियर है। कोस सी पूछा तो वो किसके बराबर होगा, इसके, ये हमारा कोसाइन रूल हो गया। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, अगर हमें इन जनरल ऐसा लिख कर दिया है कि साइन एक्स जो है वो साइन वाई के बराबर है, तो जनरल फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्स हमारे किसके बराबर हो जाएगा, n पाई + -1 n के बराबर हो जाएगा, एंड n बिलोंग्स टू z इंटीजर। अगर हमें दिया है कि कोस एक्स कोस वाई के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा x = 2n पाई ± y हो जाता है, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इन जनरल हम यही लेकर चलते हैं। फिर हमें क्या दिया होता है पेपर में, कुछ रेंज दी होती है कि एक्स हमारा यहाँ से यहाँ लाई करता है, फिर हमें चेक करना पड़ता है कि कौन कौन से वैल्यू ऑफ एन के लिए हमारा जो एक्स है वो जो गिवन इंटरवल है उसमें रहेगा, गिवन रेंज में रहेगा। तो हमारी वो सिर्फ पॉसिबल वैल्यूज आती है, बाकी सबको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको हम डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, 10x = 10y अगर दिया है तो ये क्या हो जाता है, x = n पाई, n कहाँ से आएगा, z। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, हमारे डोमेन्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि इस पर भी सवाल पूछा जाता है कि कहाँ पर हमारा कोस फंक्शन डिफाइंड है, कहाँ पर हमारा सीकेंट फंक्शन डिफाइंड है, कहाँ पर हमारा टेन इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होते हैं, उसके प्रिंसिपल डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट और कोट। सबसे पहले मुझे बता दो कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस क्या होता है हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेनस। टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सीकेंट हो गया हाइपोटेन्यूस बाय बेस, कोसिकेंट हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, और कोट हो गया हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने ऐसे करके पढ़ा हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, साइन की डोमेन बताओ क्या होती है, पूरे आर पर साइन डिफाइन किया जा सकता है, बिल्कुल पूरे आर पर साइन डिफाइन किया जा सकता है। कोस पर, कोस भी हमारा पूरे आर पर डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, क्या टेन भी पूरे आर पर डिफाइन किया जा सकता है, नहीं। टेन क्या होता है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां जहां कोस 0 होगा वहां वहां टेन को डिफाइन नहीं किया जा सकेगा। तो कहाँ होता है कोस 0, कोस 0 होता है हमारा π/2 पर, 3π/2 पर। ठीक है, सॉरी 2π, हाँ 3π/2 पर। यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ की थी, एक मिनट। हाँ, ये जो है ये हमारा क्या है, 3π/2। ठीक है, 270 डिग्री, राइट।
3 पाई बाय 2 पर 0। तो मतलब क्या हो गया, हमारे ओड मल्टीपल्स कहाँ गया मेरा। तो हमें आर से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा सारे ओड मल्टीपल्स, यानी 2n + 1 पाई बाय 2, वेर n बिलोंग्स टू आर इंटीजर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमें बाहर करने पड़ेंगे, यहाँ पर हम 10 डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सीकेंड क्या होता है, 1/कोस होता है। तो इसका मतलब जहां पर कोस 0 होगा वहां पर सीकेंड भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो आर हम में से हमें फिर से यही 2n + 1 पाई बाय 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कोसिकेंड होता है 1/साइन। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारे हमें डोमेन से निकालने पड़ेंगे जहां पर साइन 0 होता है। ठीक है, साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, एन पाई पर 0 होता है, तो सारे एन पाई हमें बाहर निकालने पड़ेंगे कोसिकेंड डिफाइन करने के लिए। कोट थीटा होता है हमारे पास कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो हमें सारे सेम यही बाहर निकालने पड़ेंगे, r - n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां जहां पर साइन 0। ठीक है, अब रेंज बता दो, साइन की रेंज क्या आएगी, साइन की रेंज हमारा 1 से लेकर 1 तक होती है। कोस की रेंज भी हमारी -1 से 1 होती है। टेन की रेंज क्या होती है, टेन की रेंज कंप्लीट आर होती है। ठीक है, सीकेंट की रेंज अगर हम पूछे तो क्या होगी, सीकेंट की रेंज होती है हमारी 1 इंक्लूडेड से इंफिनिटी यूनियन -1 -1। ठीक है, कोसिकेंट की क्या होगी, कोसिकेंट की भी यही होती है, 1 से इंफिनिटी यूनियन -1 से माइनस। ठीक है, और हमारी कोट की रेंज क्या होगी, कोट की रेंज हमारी कंप्लीट आर हो जाएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इनके इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स हो गया हमारे पास, कोस इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया हमारे पास, सीकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, कोट इनवर्स। तो सबसे पहले तो इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमारा जो साइन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, वहीं पर हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे। तो साइन फंक्शन कहाँ 1 1 होता है हमारा, -π/2 से π/2 की अगर हम डोमेन रिस्ट्रिक्शन कर दे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, रेंज, ये रेंज जो है ना इसी को हम क्या लेंगे, हमारा कोडोमेन लेंगे। तो इस केस में हमारे साइन की डोमेन क्या बनेगी, 1 1 ऑन टू बनाने के लिए हमारी -π/2 से π/2 होनी चाहिए डोमेन, और रेंज हमारी -1 से 1 होनी चाहिए। जब भी हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, रेंज हमारी डोमेन बन जाती है और डोमेन रेंज बन जाती है। साइन इनवर्स एक्स की हमारी डोमेन क्या बन जाएगी, -1 से 1, और रेंज क्या आ जाएगी हमारी -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, कोस इनवर्स की क्या हो जाएगी, -1 से 1, और इमेज क्या आएगी, 0 से लेकर पाई के बीच में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेन इनवर्स की। टेन इनवर्स में हमने देखा था कि ये कहाँ से कहाँ होता है हमारा, ओके, कंप्लीट आर पे डिफाइंड होता है, उसमें से हमें वो पॉइंट्स माइनस करने पड़ते हैं जहाँ पर कोस हमारा 0 है। ठीक है, तो और इसकी जो रेंज है वो क्या बनती है, कंप्लीट आर बनती है। तो टेन इनवर्स क्या क्या करना पड़ेगा, रेंज क्या बन जाएगी हमारी, डोमेन बन जाएगी, तो पूरे आर पर डिफाइन किया जा सकता है। और रेंज क्या आनी चाहिए, रेंज हमारी आनी चाहिए -π/2 ओपन से π/2 ओपन। π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं किए जा सकते बिकॉज वहां पर हमारा टेन फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, राइट, इस इंटरवल पर हमारा टेन फंक्शन 1 1 हो जाएगा, है ना। अब सीकेंट की बात कर लेते हैं, सीकेंट कहाँ डिफाइन किया जा सकता है, जो हमारी यहाँ पर रेंज है वो हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, और हमारी क्लोज यहाँ पर रेंज क्या बन जाएगी, जो यहाँ पर डोमेन है उस डोमेन में हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 1 बनाने के लिए कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी, कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन करें बताओ, 0 से लेकर पाई पर कर दूं, और उसमें से क्या माइनस कर दूं, π/2 माइनस कर दूं। ठीक है, काम चल जाएगा।
जीरो भी इंक्लूड कर दूं, सेकेंड, हाँ, और पाई भी इंक्लूड कर दो। ठीक है, जीरो से पाई, उसमें से पाई बाय टू माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज पाई बाय टू पर कोस हमारा जीरो हो जाएगा, तो सीकेंट हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो सीकेंट इनवर्स की रेंज में वो नहीं जा सकता। अब कोसिकेंट इनवर्स की बात कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से वन, हमारी यूनियन वन से लेकर इन्फिनिटी, जो यहाँ पर हमारी जो रेंज थी वो यहाँ पर क्या बन जाएगी, डोमेन। अब इसकी रेंज क्या आएगी हमारे पास, माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू, और उसमें से मुझे क्या बाहर करना पड़ेगा, पाई बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर साइन, साइन पाई नहीं, जीरो बाहर करना पड़ेगा, बिकॉज साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और कोसिकेंट जीरो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो वो कोसिकेंट इनवर्स की रेंज में नहीं जा पाएगा। ठीक है, कोट इनवर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट आर जो है वो डोमेन बन जाएगी, और जो इमेज है वो कहाँ जानी चाहिए, वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी रेंज जीरो से लेकर पाई। ठीक है, तो जब हमारे थीटा यहाँ पर ये प्रिंसिपल वैल्यूज रेंज है हमारी, तो जब हमारा थीटा यहाँ पर लाई करता है, तो साइन इनवर्स साइन आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, आइडेंटिटी की तरह काम करेगा, और हमारा थीटा एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हमारा थीटा इस रेंज में लाई करेगा, जीरो से लेकर पाई के बीच में लाई करेगा, तो कोस इनवर्स कोस ये एज एन आइडेंटिटी काम करेंगे, और हमारा थीटा एज इट इज बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर लाई नहीं करता तो हमें कुछ ऑल्टरेशंस करनी पड़ती हैं, थीटा के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है। अब उस छेड़छाड़ में हम कुछ करते हैं, कुछ प्लस करते हैं, कुछ माइनस करते हैं, पाई प्लस थीटा के फॉर्म में या पाई माइनस थीटा की फॉर्म में रखते हैं, उससे फिर हमारा साइन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर साइन के बारे में हमें क्या क्या पता है कि अगर साइन माइनस थीटा आ गया तो वो माइनस को बाहर निकाल देता है, अगर हमारा कोस माइनस थीटा आ गया तो वो माइनस को खा जाता है, अगर कोसिकेंट माइनस थीटा आ गया तो वो क्या करेगा, माइनस बाहर निकाल देगा, अगर टेन माइनस थीटा आ गया तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, माइनस बाहर निकाल देगा, अगर कोट माइनस थीटा आ गया तो क्या करेगा, कोट आ जाएगा, और हमारा क्या बच गया, सीकेंड माइनस थीटा आ गया तो क्या करेगा, वो भी खा जाएगा, और हमारे पास सीकेंड थीटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इनवर्स फंक्शन में बात करें, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स आ जाता है तो क्या बाहर आता है हमारे पास, माइनस साइन इनवर्स एक्स बाहर आता है, और अगर हमारे पास टेन इनवर्स माइनस एक्स आ जाता है तो क्या बाहर आएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा। अगर हमारे पास कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। अगर हमारे पास क्या बच गया, सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर हमारे पास कोट इनवर्स माइनस एक्स है तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स। ठीक है, तो साइन में हमारे पास अगर एंगल माइनस में आ जाता है तो ये होता है, और कोस में ये, इनवर्सेस में ये होता है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं सारे, तो यहाँ पर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस को एज इट इज बाहर निकाल देगा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, माइनस को खा जाएगा, कोसिकेंट साइन का ही अपोजिट है तो माइनस बाहर निकाल देगा, टेन क्या करेगा, ये भी माइनस बाहर निकाल देगा, कोट क्या है, टेन का ही अपोजिट है तो ये भी माइनस बाहर निकाल देगा, सीकेंट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा कोस का अपोजिट है, माइनस को खा जाएगा। यहाँ पर बोला है साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर माइनस खा जाता नहीं है, माइनस को पाई माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो हमने सब कवर कर लिया है रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।